रेडी पर फल फ्रूट बेचने वाले का बेटा पाकिस्तान का मशहूर कॉमेडियन और प्रैंक कॉल स्टार बन गया। आखिर ये स्टार कौन है, इसने यहाँ तक पहुँचने के लिए कौन कौन सी मुश्किलात फेस की है, तमाम तर कहानी आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं मशहूर कॉमेडियन और प्रैंक कॉल स्टार राना एजाज के बारे में। उन्होंने अपने गुज़िश्ता इंटरव्यू में कुछ तहलका-खेज इंकशाफात किए हैं, ऐसी बातें की है कि वो बातें करते हुए राना एजाज खुद आप देता हो गए कि उनकी आंखों से आंसू आ गए जब उन्होंने फ्लैशबैक को देखा, अपने माजी को देखा कि कल मैं क्या था, मेरे साथ लोग क्या करते थे और आज मैं क्या हूँ। उनकी लाइफ जर्नी की जो बातें उन्होंने अपने इंटरव्यू में की है, वो चंद बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि जिंदगी में अल्लाह पाक की नेमतों से, उसके करम से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। जब मेरा रब नवाजता है, करम करता है तो ऐसे करता है। राना एजाज ने एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए बताया कि मेरे वालिद साहब एक फल फ्रूट की रेड़ी लगाते थे और जब वो रेड़ी लगाते थे तो उन दिनों में सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए कमाते थे। वो 150 रुपए 3-4 बजे मेरे वालिद साहब घर लेके आते थे। मैं वो पैसे लेके बाजार जाता था, 3 किलो आटा, चीनी और पत्ती लेकर घर आता था। ये हमारी डेली की रूटीन थी और हमारा जो घर का सर्किट था वो इस तरह चल रहा था। आज अगर हम राना एजाज को देखें तो उनकी मिलियंस में व्यूअरशिप है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग उन्हें मोहब्बत देते हैं, उन्हें प्यार देते हैं। राना एजाज ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि आज मेरे पास सब कुछ है लेकिन आज मेरे पास वो नहीं है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, जिसकी वजह से आज मैं राना एजाज हूँ। उन्होंने बताया कि मैं काम करता था, मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मैं अपने वालिद साहब के पास जाता था, वालिद साहब मुझे पैसे देते थे, मैं उन्हें बताता था अब्बा जी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन आज मेरे पास पैसे हैं। मैं वो सारी चीजें जिनकी मेरे वालिदैन ख्वाहिश करते थे, मेरे वालिद ख्वाहिश करते थे, मैं आज उन्हें दे सकता था कि अब्बा जान ये ले, आपने जो लेना है, जो खरीदना है जाए खरीदे करें। कि मैं दूसरों के वालिदैन को देखता हूँ कि जो बुजुर्ग होते हैं व्हाइट कॉटन का सूट पहना होता है, गाड़ियों में घूम रहे होते हैं कि हमारे बच्चे कमा रहे हैं, तो काश मैं भी कर सकता, लेकिन मेरे वालिद साहब आज इस दुनिया में मेरे साथ नहीं है। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। राना एजाज ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि एक टाइम वो भी था कि जब हम गांव से शहर आए तो हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे, हमने एक बैठक किराए पर ले ली, वहीं पर अपनी रहाइश रखी। जब रिश्तेदार आते थे तो वो ऐसी बात करते थे जो न सिर्फ मेरे वालिद का, मेरा बल्कि हमारे सारी फैमिली का कलेजा चीर के रख देता था। उन्होंने ये कहा कि भाई अस्सी जीतों भी तेनू वेख्या, गरीबी ची वेख्या, हालात पहले तो भी माड़े देखे ने। जब कोई मेहमान आता था तो मेरी वालदा अंडे मंगवाते थे, अंडों की भुर्जी बना के तुड़का लगा के उनके सामने पेश करती थी। हालांकि मेहमान के भी आए वहाँ पे खलूस देखा जाता है, मोहब्बत देखी जाती है, खाने नहीं देखे जाते। तो उन्होंने ये भी बताया कि बाद में रिश्तेदार आपस में बातें भी करते थे, यार ओना उल की जाना है, वो अंडे खवांदे रहे, उन्होंने की खिलाना है। फिर अरे जाते ये भी शिकवा किया कि मेरी शादी पर जब हमने अपने रिश्तेदारों को इनवाइट किया तो वो सारे रिश्तेदार इस वजह से नहीं आए कि वहाँ पर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब जो हालात हैं पहले से थोड़े बेहतर हो चुके हैं। राना एजाज जिन्होंने अपने करियर का आगाज किया, स्टार्ट में मेहनत मजदूरी भी की, साथ अपनी स्ट्रगल जारी रखी। राना एजाज साहब जैसे लोग जो है हमारे लिए मेंटोर है, मोटिवेशन है, ये वो लोग हैं जिन्हें देखकर हम डिजिटल मीडिया पे आए हैं। राना एजाज इस वक्त प्रैंक कॉल करते हैं और उनकी जो व्यूअरशिप है वो मिलियंस में है, मिलियंस में लोग उन्हें देखते हैं। आउट ऑफ कंट्री जो लोग रहते हैं, अपने घर वालों से दूर है, जो परदेसी है, सारा दिन के थके हुए आते हैं। अगर परदेसी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे लाजमी रिलेट कीजिएगा, क्या ये बात मैं वाकई सच कर रहा हूँ। ऐसे ही होता है कि काम से थके हुए आते हैं और फैमिली को कॉल करते हैं, फैमिली से बात होती है, उसके बाद स्क्रोलिंग करते हैं। तो राना एजाज, सज्जाद जानी, इन जैसे जो लोग हैं जो कॉमेडी करते हैं, फैमिली कॉमेडी करती है, फैमिली जुगते करते हैं, मजाक करते हैं, उन्हें देखते हैं, देख के खुश हो जाते हैं, अपनी जो टेंशन है उसे दूर कर लेते हैं। राना एजाज वो नाम है कि जिन्होंने पहले आरजे के तौर पे काम किया, अब वो एक यूट्यूबर, एक प्रोडक्शन हाउस, अगर फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद की इंडस्ट्री का इस टाइम एक बड़ा नाम जो कि डिजिटल मीडिया पर छाया हुआ है, राना एजाज और इनके साथ साथ सज्जाद जानी। राना एजाज ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि मेरे और मेरे वालिदैन के दरमियान एक झिझक मौजूद थी कि मैं जो कहना चाहता था, अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता था, वो नहीं कर सका। हमारी फैमिलीज में अक्सर औकात होता है कि जो बेटियां होती है वो जाके वालिद को गले मिल लेती है, गले से लिपट जाती है, लेकिन जो बेटे होते हैं वो उस तरह मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते। तो राना एजाज ने कहा कि मेरे अंदर ये झिझक थी, मैं अपने बच्चों के साथ फ्री भी हुआ लेकिन मैं ये झिझक खत्म नहीं कर सका। हालांकि उन्होंने
फैमिली की चीजों को देखा हुआ था, शायद इस वजह से जो झिझक है वो खत्म नहीं हुई, लेकिन उनकी जो अपने बेटों के साथ अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अल्लाह पाक ने उन्हें औलाद जैसी 4 नेमतों से नवाजा है। राना एजाज का कहना है कि मैंने कभी भी जिंदगी में चीजें प्लान नहीं की कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, फला करूंगा, फला करूंगा। उसका कहना है कि प्लान करने वाली, स्ट्रेटेजी बनाने वाली वो मेरे रब की जात है। मैंने सिर्फ मेहनत की है, मैंने रंग भी किया है, मैंने आज होस्ट भी बना हूं, अब मैं प्रोडक्शन भी कर रहा हूँ। राना एजाज वो बंदा है जिससे अब कई लोगों का रिज़्क जुड़ा हुआ है। वो अपना प्रोडक्शन हाउस चला रहा है, 3 से 4 लोग मिलकर कॉमेडी करते हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, जिन्हें देखकर हम जैसे, आप जैसे लोग जो है महसूस होते हैं, इंटरटेन होते हैं। हम तो इंटरटेन होते हैं, लेकिन सोचे कितने लोग उसे शूट कर रहे होते हैं, एडिट कर रहे होते हैं, उनकी प्रोडक्शन टीम का हिस्सा होते हैं, स्पॉट बॉय होते हैं, तो उनका भी रिज़्क जुड़ा हुआ है। एक टाइम वो था कि राना एजाज साहब खुद किसी मौके की तलाश में थे कि काश मुझे कोई मौका मिल जाए, लेकिन अब वही राना एजाज आज लोगों को मौके प्रोवाइड कर रहा है। राना एजाज के बारे में एक और बात जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि उनकी कॉल्स की वजह से लोग उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही ज्यादा मोहब्बत देते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि मैं जो कॉल करता हूँ उसमें से बहुत सारी जो कॉल्स होती है वो स्क्रिप्टेड भी होती है। हमारी जो टीम के लोग हैं वो हमारे साथ बैठे होते हैं। एक और निजी टीवी चैनल में वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कैसर पिया साहब को प्रैंक कॉल की और प्रैंक कॉल में ऐसी बातें की कि सब हंस हंस कर पागल हो गए। और बाद में उन्होंने बताया जी कि मैं राना एजाज बात कर रहा हूँ। आप YouTube पर जाएं और राना एजाज विद मीना सर्च करें, आपको वो वीडियोस मिलेगी जिसे सुनने के बाद, देखने के बाद आप लोग भी हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। फिर वो पठान भाइयों को कॉल करते हैं। उनकी कॉल की खासियत ये होती है कि वो आगाज ऐसा करते हैं कि लोग इंटरेस्ट लेते हैं। आगे वाला जो कस्टमर होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो भी पूरा इंटरेस्ट लेते हैं कि कोई बड़ा ऑर्डर आ गया है, कोई बड़ा कस्टमर हमारे पास आ गया है, कोई बड़ा क्लाइंट आ गया है। लेकिन एंड में राना एजाज साहब जो है हालात बदल देते हैं, जज्बात बदल देते हैं। वही बंदा जो पहले इनको कह रहा होता है कि बड़ा क्लाइंट आ गया है, बड़ा क्लाइंट आ गया है, बड़ा क्लाइंट आ गया, वो फिर कह रहा होता है या मेरे मौला ये क्या मुसीबत आ गई है। ये मुसीबत डाल दे के एक बंदा जो हमें ऑर्डर दे रहा है, कोठी बनानी है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और फिर वो बता रहा है कि मैंने 8 साल बाद रिटायर होना है, तब कोठी बनाऊंगा, तब आपको बुलाऊंगा, तब ठेका दूंगा। फिर एक बंदा भट्टे पे जाता है, वहां पे जाके कहता है इंटों का क्या रेट है, इतनी इंटे, इतनी इंटे, इतनी इंटे। लेकिन फिर एंड में वो कहते हैं जी 120 इंटे चाहिए, और हर ईंट जो है वो प्रॉपर तौर पर पैक हो, पैक होने के बाद वो हमें इस्लामाबाद पहुंचानी है, वाले साहब की जो कब्र है वो पक्की करवानी है। तो बड़ी मजेदार किस्म के जो करैक्टर है राना एजाज साहब लेके आते हैं। इनकी जो स्क्रिप्ट होती है वो बड़ी कमाल की होती है कि देखने वाले को ये तो लगता ही नहीं है कि वाकई ये स्क्रिप्टेड है या फिर ओरिजिनल है। तो अल्लाह पाक की नेमतों से हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए कि वो लाजमी किस्मत बदलेगा। मेरा भी तो खुदा है, तेरा भी तो खुदा है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अपने मेजबान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।